प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का चर्चा करेंगे। क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले बेसिक बात करें तो फंडामेंटल में क्या होता है कि ए जो होता है वाई एक्सिस होता है, इसको वाई बोलो और ए वाई डैश हो जाएगा। और ए जो होगा एक्स और एक्स डैश होगा, ए एक्स डैश होगा। ए मेरा ओरिजिन होगा, मूल बिंदु है ना, ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट जो होता है 0 और 0 होता है। जनरली हम जो है इसको ओ से डिनोट करते हैं, याद रख लेना, ओ से डिनोट करते हैं। देखो ओरिजिन के अगर इधर लाइन को अगर लेते हैं हम, ये वाला लाइन, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना। इस लाइन को ओरिजिन के इधर आएगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं। इस वाला लाइन को अगर हम लोग लेते हैं इधर, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव वाई एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस नहीं एक्स एक्सिस। दिखाई भी दे रहा है एक्स एक्सिस से मेरा, ये निगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा। ये जो कहलाएगा मेरा, ये जो कहलाएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये जो कहलाएगा ए डाउनवर्ड वाई एक्सिस, वाई डैश, निगेटिव वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस कहलाएगा। देखते हैं हम लोग आगे। ये देखते हैं हम लोग, ये ओरिजिन है और ये मेरा जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इसका कोऑर्डिनेट जो होता है +1 +2 +3 +4 इस तरह से लेते हैं। ई एक्स है और ए जो होगा, ए अगर वाई डैश लेते हैं, वाई लेते हैं तो ये +1 +2 +3 +4 इस तरह से लेते हैं कोऑर्डिनेट को। ये फंडामेंटल चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ए जो होगा निगेटिव एक्स एक्सिस होगा तो -1 -2 -3, और ए आगे भी बढ़ सकता है, तुम जरूरत के अनुसार लेना, तुम्हारा जैसा ज़रूरत हो, 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है। ग्राफ कॉपी और कोऑर्डिनेट जो है उसका पॉइंट से रिलेट करता है, ये बात को ध्यान रख लेना, ठीक है। अगर इसको लेता है तो -1 -2 -3 और ये -4 इस तरह से लेते हैं। ये जो हो गया वाई डैश हो गया, ये ओरिजिन हो गया। ओरिजिन को जनरली जो होता है हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। इस बात को ध्यान रख लेना कि ये एक्स एक्सिस है, ये जो है तुम्हारा ना, ये जो है एक्स एक्सिस है, ये जो है तुम्हारा एक्स एक्सिस है। और इस एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस के बात करोगे तो एक्स एक्सिस पे बात करोगे
तो y का जो वैल्यू होता है, y का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। अब एक बार बतलाओ, है ना, दूसरा का घर है, तुम्हारा क्या वैल्यू रहेगा? 0 वैल्यू रहेगा। भले दोस्ती है वो अलग सी बात है, तो दूसरा के घर में y का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। अगर ये y एक्सिस है, ये जो है पॉइंट मेरा, ये जो लाइन है, इस लाइन पे जो है ये y एक्सिस का वैल्यू है, तो अगर ये y एक्सिस है तो इस पे जो होगा मेरा x का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है, तुम इस बात को याद रख लेना। ठीक है, क्योंकि इससे सवाल जो होता है रिलेट करता है, तुमको क्वेश्चन नंबर 8, 7 जो है एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो एक पॉइंट अगर लिखना चाहोगे तो लिख लो, x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है, 0 होता है। y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है, 0 होता है। इस बात को 2-3 बात जो है याद रख लेना, है ना। x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है, मतलब इस लाइन पे y का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा, इस लाइन पे जो है y का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। इस बात को ध्यान रखना। अब यहाँ देखो, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब पहला घर, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब पहला घर। ठीक है, ये जो होगा तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, इस बात को ध्यान रख लेना। ठीक है, ये जो है तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट होगा, तुम्हारा जो है तीसरा घर होगा, ये जो होगा चौथा घर होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, है ना। पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट होता है मेरा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे हम ना, तो कोई भी तुमको कोऑर्डिनेट लिखने के लिए बोलेगा, कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट जो शब्द है x और y कोऑर्डिनेट 2 रिलेट करता है। जैसे मान लो कि हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम हटाते हैं, तो कोऑर्डिनेट अगर लिखना होगा, कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट अगर यहाँ पे पहले x लिखाता है बाद में y लिखाता है, और कोऑर्डिनेट तरह तरह का दे सकता है। ठीक है, तुम लोग जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, 7 में, 8 में, 9 में। तो मान लो कि यहाँ पे 2 और 3 दिया हुआ है कोऑर्डिनेट, तो x का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा, y का जो वैल्यू होगा वो 3 होगा, है ना। तो पहले जो आता है वो x का वैल्यू होता है, और दूसरा बार जो आएगा वो y का वैल्यू होगा। पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, बाद में y कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते हैं। अगर 0 0 है तो ये समझो कि x का कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा, y का कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो एक कोऑर्डिनेट जो है सिस्टम इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करेंगे, ये पहला क्वाड्रेंट की हम लोग बात करेंगे, जो पहला जो घर है इस पहला क्वाड्रेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ई एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस यहाँ पे प्लस है, और ये जो है वाई एक्सिस है, तो ये वाई एक्सिस जो है ये भी क्या है? प्लस है। एक्स एक्सिस प्लस और वाई एक्सिस है प्लस। अब यहाँ पे देखेगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस जो है माइनस है, तो पहले हम क्या करेंगे कि माइनस एक्स, और वाई एक्सिस जो है वो प्लस है, तो प्लस वाई। यहाँ पे देखेगा तो एक्स एक्सिस जो है माइनस है, तो माइनस एक्स, और ये जो है माइनस वाई, माइनस वाई। एक्स एक्सिस यहाँ देखेगा तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है, और ये जो है निगेटिव है वाई एक्सिस। तो यहाँ पे सवाल भी रिलेट करता है। सवाल क्या रिलेट करेगा तुमसे? ये देखो, तुमको कोऑर्डिनेट दे देगा, जैसे मान के चलो कि 2 और 4 है, ई एक्स है, ई वाई है, एक्स भी प्लस है और वाई भी प्लस है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तुमको -3 और -4 देगा,
x माइनस और y माइनस, x माइनस और y माइनस ये दूसरा घर में होगा। पहले x है तो -4 और a 5 है, तो a जो होगा तीसरा घर में होगा, है ना। और पहले +4 है, +5 है, -4 है, तो a जो होगा चौथा घर में होगा। तो इस तरह से ऑरिजिन है तो 0 0 होगा, ये ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट होगा। तो इस बात को थोड़ा बहुत ध्यान देना है, बेसिक बात है, ये छोटा छोटा बात है। ये 2 पॉइंट इधर है, एक कौन सा क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा, इस बात को ध्यान दे देना है। ए वाला जो है जो टर्म है 2-3 बात की कौन सा क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा, इस बात को ध्यान रखना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर से। अब हम लोग बात करेंगे तो देखते हैं हम लोग क्लास 10th का सिलेबस की बात करेंगे। तो क्लास 10th में पहला जो हम लोग का चैप्टर है एक्सरसाइज है, उस चैप्टर में हम लोग का डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है। दूरी सूत्र बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं डिस्टेंस फार्मूला को। डिस्टेंस फार्मूला हम लोग जानते हैं, डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, और इसी तरह से पढ़ाई लिखाई करना है, मेहनत करना है कि नहीं, है कि नहीं। तो ये सब बात को थोड़ा थोड़ा जो है ध्यान देना है ना। तो पढ़ाई करना जो है मन लगाकर, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ रहा है, पर्व त्यौहार भी है, दशहरा दीपावली छठ पूजा है। तो दशहरा दीपावली छठ पूजा में छुट्टी का समय होता है, और एक छुट्टी का समय जो है पढ़ाई में व्यतीत करना है। ऐसा नहीं है कि घर गए हैं तो मौज मस्ती मोबाइल से रील्स फेसबुक व्हाट्सएप ये सब में बस जाना है, तो बोर्ड एग्ज़ाम जो होगा वो तुम्हारा फिनिश हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, बचना है ये सब चीज़ से। चलो देखो डिस्टेंस फार्मूला की बात करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दूरी सूत्र। नाम है डिस्टेंस शब्द से ही। देखो डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है। क्लास 9th में तू पढ़ा होगा तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। मोशन चैप्टर रेस्ट एंड मोशन क्लास 9th फिजिक्स में पढ़ा होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो है डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की भाषा में हम लोग पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। तो मान लो कि कोई एक लाइन है, इस लाइन का ए पॉइंट है यहाँ पे, तो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा x1 है और a y1 है। बी जो पॉइंट है a x2 है और a y2 है, ये दो है। एक लाइन है, इस लाइन का ए कोऑर्डिनेट ए है और बी कोऑर्डिनेट ए है मेरा। ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, मतलब कि डिस्टेंस ऑफ ए लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ लाइन ए बी, है ना, ए बी डिस्टेंस ऑफ ए लाइन ए बी। तो ए बी लाइन का अगर डिस्टेंस अगर निकालना होगा तो पहले क्या करते हैं कि डिफरेंट ऑफ y कोऑर्डिनेट, है ना, y जो कोऑर्डिनेट है उसका डिफरेंट मतलब माइनस, तो y2 माइनस क्या y1, ठीक है। या पहले x2 माइनस x1 कर लो, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसका जो है तू टोपी पहना दो, रूट पहना दो, है कि नहीं। ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस फार्मूला, है ना। इसी चीज को तुमको कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा तो उससे घबराना नहीं। पहले क्या करेगा कि x1 को पहले कर देगा, तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये होता है ना। ये भी डिस्टेंस फार्मूला है। तो ये डिस्टेंस फार्मूला है तुम्हारा। अब देखते हैं इसी में आगे, आगे देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला जो है तुमको ऑरिजिन से पूछते हैं। ऑरिजिन किसको हम लोग कहते हैं, ये देख लो। मान लो कि तुम्हारा ये लाइन है,
इस लाइन का अगर ए पॉइंट जो है यहाँ पे x1 ए y1 है और बी जो पॉइंट है ए ऑरिजिन है, तो ए ऑरिजिन है तो ए बी लाइन का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ऑफ ए लाइन ए बी, मतलब कि ए बी का अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो क्या करोगे, क्या करते थे कि x2 ए है तो x2 में से इसको घटाते हैं तो x2 माइनस क्या x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस क्या y1 का स्क्वायर। ऑरिजिन से बोल रहा है x2 का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 के कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो x2 0 है, 0 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस क्या y1 का स्क्वायर। इसको क्या करेंगे माइनस x1 का स्क्वायर प्लस माइनस y1 का स्क्वायर, माइनस x1 का स्क्वायर तो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। ये तो हो गया तुम्हारा क्या, अगर ऑरिजिन से पूछे और एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहे किसी भी पॉइंट का, है ना, तो उसका डायरेक्ट स्क्वायर कर दो और दोनों के ऐड कर दो, तुम्हारा डिस्टेंस निकल जाएगा। इस बात को ध्यान रख लेना। मान लो कि तुमको एक कोऑर्डिनेट जो है 0 0 दे दे और एक कोऑर्डिनेट तुम्हारा दे दे x2 y2, तो इसको क्या करोगे, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा लाइन है पी की, एक कोऑर्डिनेट तुम्हारा पी क्यू जो है 0 0 दे दे और एक कोऑर्डिनेट दे दे तुम्हारा क्या है x2 और क्या y2, तो पी क्यू लाइन का अगर डिस्टेंस निकालना होगा इसका तो क्या करोगे, रूट अंदर x2 में से क्या घटाओगे 0 को, तो x2 माइनस क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, है ना। तो x2 का स्क्वायर मतलब क्या x2 का स्क्वायर प्लस क्या y2 का स्क्वायर। पॉइंट में क्या लिखोगे कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा जो होगा डिस्टेंस ये पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इस बात को याद रख लेना, ठीक है। ये हो गया हमारा डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला से जो होगा अगला जो है सवाल जो है एक्सरसाइज बनता है हम लोग को, तो हम लोग देखते हैं, है ना, सवाल को डिस्टेंस फार्मूला से कौन कौन सा सवाल हम लोग का बनेगा। सवाल की बात करें तो एनसीईआरटी बुक पहले हम लोग को लाना होगा, है कि नहीं, पहले एनसीईआरटी बुक पे फोकस करो, फिर हम बतलाएंगे कि क्या क्या करना है। आगे बढ़ गए, देखो विद्यार्थियों, पहला सवाल में देखते हैं हम लोग, बोलता है कि फाइंड द डिस्टेंस, है ना, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15, कैन वी नाउ फाइंड द डिस्टेंस, है ना। ये दोनों को हमको डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकालना है। देख लेते हैं, कर लेते हैं हम लोग। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो। देखो यहाँ पे ध्यान दो, पहला सवाल की बात करेंगे हम लोग। पहला सवाल की बात करेंगे। पहला का पहला जो है वो तुम्हारा कोऑर्डिनेट 2 3 और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है 4 और 1। ये अरे पब्लिक, यहाँ पे जो है ये x1 मान लो, इसको जो है y1 मान लो, इसको जो मान लो x2, है ना, और इसको जो मान लो y2 मान लो। अगर इस लाइन पे ए पॉइंट P मान लो और ए पॉइंट Q मान लो, PQ का डिस्टेंस अगर निकालना होगा तो x2 में से क्या करते हैं, x1 को घटाते हैं। मतलब कि पहला जो कोऑर्डिनेट है उसका हम डिफरेंट लेते हैं। तो 4 में से 2 को घटाओ, 4 में से 2 को घटाएंगे तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो a होगा, और 1 में से किसको घटाएंगे, 3 को घटाओ। तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर होगा, और 1 में से -3 को घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और इसका क्या हो जाएगा 4,
4 और 4 कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2√2। ये हमारा क्या हो गया डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला पे तरह तरह का सवाल जो है हर एक टाइप का बनता है, जिससे हम लोग इसको बनाएंगे। ये तुम्हारा होमवर्क में रहेगा, हम इसको बतलाते हैं ए वाला को, थर्ड को, है ना। ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, आसान है। तो हम लोग थर्ड के बात करेंगे। ठीक है, थर्ड में कोऑर्डिनेट जो दे रहा है वो दे रहा है तुम्हारा कि कोऑर्डिनेट तुम्हारा अगर मान लो कि एक लाइन ए बी पे, ए बी लाइन पे, है ना, ए है और ए बी है, और ए है -a और -b। ए बी लाइन का अगर हमको डिस्टेंस निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो क्या करेंगे कि इसको में से हम लोग इसको घटाएंगे, मतलब कि x2 में से x1 को घटाएंगे, है ना। ई x1 ले लो, ई x2 ले लो, तो -a में से -a घटेगा, इसका स्क्वायर होगा, प्लस -b में से -b घटेगा, इसका स्क्वायर होगा। अब यहाँ बात करेंगे तो -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर, -2a का स्क्वायर की बात करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, और a जो हो जाएगा 4b स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा। यहाँ से 4 और 4 कॉमन ले लो, तो 4 और 4 कॉमन लेगा तो 4 बाहर निकल जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। 4 का वर्गमूल अगर ज्ञात करेंगे तो 2 बाहर निकलेगा, और रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा आंसर। देखो क्या होता क्या है कि ऐसा नहीं कि तुम इसको गड़बड़ कर देना सब, इसको जो है ऐसा नहीं है कि 4 का वर्गमूल 2, a का a स्क्वायर और b का a नहीं होगा, ये गलत है तुम्हारा। ये यहाँ पे दोनों टर्म जो है प्लस में है, अगर मल्टीप्लाई में रहता तब ऐसा कर सकता था, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है। तो जब मल्टीप्लाई में जब ऐसा रहे तब करना है प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा रहने पे करना है ऐसा, और नहीं तो ऐसे रहने पे इस तरह से करते हैं हम लोग। ध्यान इस बात को रहे कि कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हो, न तो मेहनत जो है सब बेकार चला जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलो तो इसको जो है इस वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं। इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग देखते हैं, सवाल जो है सेकंड नंबर, और इसको कंटिन्यू करते हैं।